वेलकम टू आवर इंडो यूरोपियन यूट्यूब चैनल। आज हम दोबारा से आपके साथ आए हैं एक सक्सेसफुल स्टोरी के साथ, जो कि है प्रशांत कालिया, जिनका वीज़ा आया है जर्मनी के लिए। सो प्रशांत, सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी डियर, मेनी कंग्रेचुलेशंस वीज़ा के लिए। थैंक यू मैम। ओके, सो स्टूडेंट्स बताना चाहूँगी, प्रशांत का वीज़ा आया है जर्मनी में। उन्होंने अप्लाई किया था बैचलर प्रोग्राम के लिए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए BSBI कॉलेज में, ठीक है, जर्मनी के। तो आज उनका वीज़ा आया है। तो अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे प्रशांत, सबसे पहले कि आपकी पढ़ाई के बारे में, क्योंकि आप जर्मनी में देखो इतनी इजीली एडमिशन नहीं होते, इतनी इजीली वीज़ा के अपॉइंटमेंट्स नहीं आती थी अभी तक, है ना, जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स को लेके। तो अब क्योंकि आपका वीज़ा आ गया, सबसे पहले जानना चाहूँगी पढ़ाई क्या करी है आपने? मैंने ना +2 की है और 2021 में एंड 82% मैंने लिए हैं। ठीक है। बाद मैंने आइलेट्स की है, उसमें मैंने 6.5 बैंड गॉट इट की है। तो आपका 12th करी आपने 2022 में? 2021 में। ठीक है। 2021 में स्टूडेंट्स प्रशांत ने करी 12th, 82% उनका स्कोर रहा। देन उन्होंने एक आइलेट्स एग्जामिनेशन दिया, जो कि 6.51 बैंड आपने ओवरऑल स्कोर किया, राइट? ठीक है। तो प्रशांत, इसके साथ कोई वर्क एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा भी कुछ था? मैंने इसके साथ कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, तो उसमें मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है। तो 1 साल का जो भी आपका गैप आ रहा था 2001 के बाद, आपने उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था, क्योंकि आपने एक 1 साल का डिप्लोमा भी किया हुआ था। हाँ जी। राइट? ओके। सो प्रशांत, अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, क्योंकि आप एक जलंधर सिटी से हैं, जो कि थोड़ा सा दूर है हमारे हेड ऑफिस से, राइट? तो आप मुझे सबसे पहले बताइए, इंडो यूरोपियन के बारे में आपको कैसे पता चला? मैंने जैसे +2 की हुई है तो, और मैंने 6 बैंड गॉट इट किए हुए हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टडी करूँ अब्रॉड में जाकर, तो जहाँ पर तो वो थ्योरेटिकल सभी पढ़ाते हैं। तब मैंने अपने पापा से कहा कि तो मैंने स्टडी करनी है अब्रॉड में, तो मैंने सोशल मीडिया पे आपका वो देखी, एडवर्टाइजमेंट देखी थी, तो मैंने तो आपके बारे में और कुछ भी जाना। तो फिर मैंने देखा कि आपका जो ब्रांच है वो जलंधर में भी है, तो फिर मैं वहाँ पर गया, तो वहाँ पर मुझे गिन्नी मैडम मिली। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझे बताया और डिटेल बताई कि जर्मनी में क्या क्या ऐसे पढ़ाई होती है। ओके। सो स्टूडेंट्स, जैसे प्रशांत ने बोला कि उन्होंने हमारे जलंधर ब्रांच में विजिट किया था। जलंधर ब्रांच में आपने कब विजिट किया होगा? आज से कितने महीने पहले? मैंने 3 महीने पहले विजिट किया था। तो अगर जर्मनी का मैं प्रोसेस भी बोलना चाहूँ कि अगर आप एनरोल करते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट इनटेक लेते हो, तो एडमिशन का खुद का 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस है, राइट? एंड देन आप, क्योंकि अब एक न्यू अपडेट आ गया APS को लेके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट माई कॉल सेंटर नंबर, और आप मेरी टीम को फेसबुक, इंस्टा के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं अगर कोई भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए जर्मनी के न्यू अपडेट के लिए, राइट? तो APS नाम की एक चीज़ न्यू लॉन्च हुई है जर्मनी में, जिसकी वजह से अब स्टूडेंट्स को इन फ्यूचर जो स्टूडेंट्स जर्मनी अप्लाई करेंगे, उनको वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीज़ा अपॉइंटमेंट्स जो है ईजिली आपको अवेलेबल मिलेंगी VFS के पास। ओके। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि जब आपने अपना एडमिशन अप्लाई किया, तो क्या आपकी एडमिशन के स्टेज पे कोई इंटरव्यू हुआ था यूनिवर्सिटी के साथ? तो पहले स्काइप इंटरव्यू हुई थी, और तो जो स्काइप आपकी इंटरव्यू हुई, तो उस इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा गया प्रशांत यूनिवर्सिटी ने? पहले तो इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा, और पूछा कोर्स के बारे में, एंड फिर उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे भी जब भी हम बात करते हैं, अगर आप हमारी मल्टीपल वीडियोस अगर आप देखते हैं, नहीं भी देखते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप जब भी जितने भी स्टूडेंट्स का फीडबैक जानेंगे कि एडमिशन के टाइम पे, एम्बेसी के टाइम पे, क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़ा सा पैनिक करते हैं अपने इंटरव्यू वर्ड को सुन के। स्टूडेंट ज़्यादातर ये बोलते हैं कि उस कंट्री में इंटरव्यू है कि नहीं है, उस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि क्या हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना। तो मैं थोड़ा सा इस मिथ को, ये जो आप लोगों का ओपिनियन है, इसको चेंज करना चाहूँगी। जब भी हम बात करते हैं इंटरव्यू की, तो बेसिक ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा आपका हॉबीज इंटरेस्ट पूछ लेते हैं, कई बार आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछ लेते हैं, एंड एट लास्ट जो है आपको स्पॉन्सर कौन करने वाला है, फंड्स आप कहाँ से शो करने वाले हो। बट कंट्रीज लाइक जर्मनी है, कनाडा है, जहाँ पे आपको ब्लॉक मनी शो कर रही है, तो वहाँ पे तो स्पॉन्सर के भी क्वेश्चंस उतने नहीं पूछे जाते, ठीक है? तो कहीं पे भी कोई भी चैलेंज नहीं आता बच्चों को एडमिशन इंटरव्यू में या वीज़ा इंटरव्यू में। प्रशांत, आपका कोई वीज़ा इंटरव्यू पे हुआ था? वीज़ा के टाइम पे एम्बेसी ने कोई इंटरव्यू लिया था आपका? नो मैम, एम्बेसी के टाइम में तो यू आर लकी। अभी जर्मन एम्बेसीज में थोड़ा 50-50 का रेशो चल रहा है। हर किसी का इंटरव्यू नहीं आ रहा, कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू आता है, कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू नहीं आता। समटाइम इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट स्टिल ये सारे हम गेस ही कर सकते हैं। कहीं नहीं लिखा होगा कि किस स्टूडेंट का इंटरव्यू आएगा या किसका नहीं आएगा। प्रशांत, एट लास्ट आप मेरे फ्यूचर स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहोगे?
मैं सजेशन ये देना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है एंड ये मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हो, प्लीज़ इंडो यूरोपियन विजिट करें। थैंक यू डियर। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप स्टडी अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं या कोई भी आपको कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी कंट्री, प्लीज़ विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच so that we can help you out. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.